क्या आपको भी यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है और आप भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, इसमें वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि किडनी को ये ब्लॉक कर रहा है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको वेट कर लो, वेट करने से ये अपने आप आराम से निकल जाएगा। और आप बड़ा कंफ्यूज है कि यार यूरेट्रिक स्टोन्स में मैं क्या करूं, वेट करूं या इसको निकलवाऊं? किडनी भी रिस्क पे है और ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, या इसको निकलवाने के लिए जो सर्जिकल स्ट्रेस है वो भी झेलना पड़ सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, बिल्कुल सही आपने बटन दबाए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि यूरेट्रिक स्टोन कब निकलेगा, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है और हमें कितना वेट करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कोई भी स्टोन को निकलने से पहले, जैसा मैं हमेशा हम वीडियो में बताता हूं, कि यह जानना जरूरी है कि वो स्टोन या कोई भी किडनी स्टोन कैसे निकलता है। तो हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। इस पाइप को ही हम यूरेटर बोलते हैं और इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। और इस पाइप के अंदर कई ऐसी रुकावटें होती हैं जहां पर यह पाइप थोड़ा नैरो होता है। ऐसी एक रुकावट होती है जहां पर ये पाइप अपर यूरेटर मिडिल यूरेटर से मिलता है, उस जंक्शन पे रुकावट होती है, क्योंकि वहां से इस यूरेटर पाइप से एक नस गुजरती है, इसके ऊपर से एक वेसल गुजरती है, जिसकी वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी मेजर नैरोइंग होती है जहां पर यह ब्लैडर के साथ मिलता है, उसे हम VUJ बोलते हैं। तो ये मेजॉरिटी 2 नैरोइंग्स होती हैं जहां पर स्टोन फंसने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो अब किसी भी स्टोन को किडनी से अगर निकलना है तो उसे इस रास्ते से यानी यूरेटर से गुजरकर ही निकलना होगा, तभी वो हमारे शरीर से निकल पाएगा। तो अब यूरेटर से कौन सा पत्थर निकलेगा? अब अगर पत्थर का साइज इस पाइप के साइज से छोटा है या इस पाइप के साइज के जितना ही है, तब ये चांसेस होते हैं कि वो पत्थर अपने आप इस पाइप से गुजर के निकल जाए। पहली चीज। दूसरा, पत्थर की शेप कैसी है, उसका आकार कैसा है। अगर उसका आकार स्मूथ है तो वो निकल सकता है, अगर उसका आकार इर्रेगुलर है तो वो इस पाइप के अंदर फंस जाता है, निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ जाती है। अगर मान लीजिए किडनी में कोई इन्फेक्शन है और पेशेंट को फीवर आ रहा है, तब भी यूरेटर में थोड़ी सूजन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से पत्थर फंस जाता है। तो ऐसा देखा गया है कई बार 5 या 6 mm के पत्थर भी निकल जाते हैं, और कई बार ये देखा गया है 3 या 4 mm के पत्थर भी नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पत्थर हमारी इस पाइप में जाता है तो कई बार पाइप की दीवार को चोट पहुंचाता है। उस चोट पहुंचाने की वजह से वहां पर सूजन आ जाती है, और सूजन में कई बार वो 3 mm का पत्थर भी अटक कर रह जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से यूरेट्रिक स्टोन कई बार नहीं निकल पाता है या उसे निकलने में बहुत समय लग जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीजें बता दी। अब ये बताइए कि हमें कितना वेट करना चाहिए। देखिए, इसका सिंपल सा रूल ये है कि हम किडनी स्टोन की साइज को तो फिर भी नाप सकते हैं, लेकिन उसकी शेप को कई बार एक्यूरेटली नहीं पता कर पाते हैं। स्टोन के केस में हमें टाइम पीरियड से ही उसको असेसमेंट करना पड़ता है। किडनी में सूजन कितनी कर रहा है उससे असेसमेंट करना पड़ता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं कर रहा है इससे असेसमेंट करना पड़ता है, किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, कहीं सिंगल फंक्शनिंग किडनी तो नहीं है, इससे असेसमेंट करना पड़ता है। या फिर पेशेंट किसी ऐसी लोकेशन पे तो नहीं जाने वाले हैं, जैसे मर्चेंट नेवी या आर्मी के पेशेंट हैं जो कि कहीं दूर जाने वाले हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज की एक्सेस नहीं है। क्या मतलब है मेरा? अगर मान लीजिए जैसे ही किडनी से स्टोन निकल कर हमारी पाइप में आया, तो यूजुअली हम 21 से लेकर मतलब 3 वीक से लेकर 4 वीक्स तक का वेट भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टोन के निकलने के चांसेस हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, किडनी नॉर्मल हो, सिंगल किडनी ना हो, कोई भी लोकेशन का दिक्कत ना हो। अगर ऐसी चीज़ें हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं है और मेजर सिम्टम्स कोई भी नहीं है, तो हम 3 वीक्स तक वेट कर सकते हैं। लेकिन हमको हर वीक या 10 दिन 12 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना चाहिए कि कोई सूजन बढ़ तो नहीं रही है। अगर वो पत्थर अपनी जगह से सरक जाता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए पत्थर वहीं पर ही अटका हुआ है, 7 दिन 10 दिन के रिपीट अल्ट्रासाउंड में भी वहीं पर ही अटका हुआ है, तो चांसेस ये हैं कि वो स्टोन वहीं पर ही इंपैक्ट हो गया है, वहीं पर ही फंस गया है, तब हमें उसे रिमूव कराना चाहिए। या फिर सिंगल किडनी में चाहे स्टोन कहीं पर भी फंसा हुआ है, चाहे कितने भी दिन हुए हैं,
हमें उसको निकलवाना चाहिए। अगर उस स्टोन के ऊपर यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तब भी हमें उसे निकलवाना चाहिए, चाहे कोई भी टाइम हो गया हो, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो। अगर पेशेंट को किसी दूर जगह पर जाना है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं है तब भी हमें उसे निकलवाना पड़ता है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ब्रीफ सा आइडिया है। हर केस में डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, सेम चीज़ें हर केस में नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको भी यूरेट्रिक स्टोन है, ये एक जस्ट जानकारी देने के लिए मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को लिख कर और उसी को ट्रीटमेंट मानना शुरू कर दें। अगर आपको किडनी स्टोन है, यूरेट्रिक स्टोन है, अपने डॉक्टर से मिले या हमें नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप बात भी कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।